आज की इस वीडियो में कनाडा ने जो अपनी रीसेंट पॉलिसी चेंज की थी कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी स्टेट्स को, प्रोविंसेस को कि आपने 31 मार्च तक अपना PAL प्रोविंशियल टेस्टेशन लेटर का जो प्रोसीजर है वो आपने क्लियर करना है कि स्टूडेंट्स को कैसे PAL मिलेगा। मैनीटोबा ने, अल्बर्टा ने, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक ने टेस्टेशन लेटर का प्रोसीजर बता दिया था और उन्होंने अपने नंबर्स भी डिस्क्लोज कर दिए थे कि कितने नंबर्स में वो स्टूडेंट्स को PAL इशू करेंगे। ओंटारियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कनाडा का सबसे मेन और सबसे बड़ा प्रोविंस है, ओंटारियो ने भी अपने नंबर्स और अपना प्रोसीजर क्लियर कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ओंटारियो कब से स्टार्ट कर रहा है प्रोसीजर, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल से ओंटारियो की गवर्नमेंट है वो PAL देना स्टार्ट कर देगी। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कनाडा ने जो अपनी रीसेंट पॉलिसी चेंज की थी कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी स्टेट्स को, प्रोविंसेस को कि आपने 31 मार्च तक अपना PAL प्रोविंशियल टेस्टेशन लेटर का जो प्रोसीजर है वो आपने क्लियर करना है कि स्टूडेंट्स को कैसे PAL मिलेगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से पहले मैनीटोबा ने, अल्बर्टा ने, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक ने टेस्टेशन लेटर का प्रोसीजर बता दिया था और उन्होंने अपने नंबर्स भी डिस्क्लोज कर दिए थे कि कितने नंबर्स में वो स्टूडेंट्स को PAL इशू करेंगे और उसमें उन्होंने रेशो भी बता दी थी कि कितने % वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को मिलेगा और कितना % वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को या प्राइवेट कॉलेजेस को वो PAL इशू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ओंटारियो की, ओंटारियो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कनाडा का सबसे मेन और सबसे बड़ा प्रोविंस है। ओंटारियो ने भी अपने नंबर्स और अपना प्रोसीजर क्लियर कर दिया है। जैसा कि ओंटारियो सबसे बड़ी स्टेट है, उसी के नंबर उनको टोटल नंबर्स में से 50% ओंटारियो को मिला है। अगर हम बात करें कि कनाडा ने 3,60,000 एक साल में वीज़ा इशू करने हैं, उसका 50% उन्होंने ओंटारियो को दिया है कि 50% जितने भी वीज़ा होंगे वो ओंटारियो के लिए ही इशू होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ओंटारियो की बात करते हैं तो ओंटारियो में उन्होंने 2,35,000 एप्लीकेशन का एक नंबर दिया गया है, जिसमें से ओंटारियो ने 96% जो नंबर्स हैं वो उन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक कॉलेजेस को एलोकेट किए हैं। 96% में से 24 पब्लिक कॉलेजेस को मिलेगा और 23 यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने नंबर डिवाइड करना है जो उन्हें 96% उन्होंने एलोकेट किया है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक कॉलेजेस के लिए। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट और स्टेट्स अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि जो स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं उनका देखा जाए तो उनको नंबर्स भी ज़्यादा एलोकेट हो रहे हैं, उनकी रेशो भी ज़्यादा है और उम्मीद करते हैं कि उनके वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो ओंटारियो में सिर्फ 4% प्राइवेट कॉलेजेस और लैंग्वेज कॉलेजेस को मिला है कि 96% पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और 4% सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस को दिया गया है। और अगर हम मज़ीद इस पर डिटेल में बात करें तो ओंटारियो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स भी स्पेसिफाई कर दिए हैं कि उन प्रोग्राम्स पे भी वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, उनको प्रायोरिटी पे लेके जाएंगे और उनको प्रायोरिटी पे PAL इशू करेंगे। अगर हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो उसमें आपके मेडिकल के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, चाइल्ड केयर के प्रोग्राम आ जाते हैं, स्टेम तो ओबियसली कैनेडियन गवर्नमेंट स्टेम के प्रोग्राम्स को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। स्टेम के प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने एक इमिग्रेशन पॉलिसी भी अनाउंस की हुई है और उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स में आपका, अगर आप HR में जाना चाह रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। उन्होंने कुछ सिलेक्टिव प्रोग्राम्स में को प्रेफरेंस दी है कि अगर स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में आ रहे हैं तो उनको ओबियसली पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्रोग्राम की बेसिस पे भी प्रेफरेंस मिलेगी और उस प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट्स को वो प्रायोरिटी पे PAL इशू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ओंटारियो कब से स्टार्ट कर रहा है प्रोसीजर, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल से ओंटारियो की गवर्नमेंट है वो PAL देना स्टार्ट कर देगी। प्रोसीजर वो सेम ही है, जैसे बाकी स्टेट ने स्टूडेंट्स के एंड से अप्लाई नहीं होगा, जैसे बाकी स्टेट्स में इंस्टीट्यूट ही आपका PAL अप्लाई करता था, सेम ओंटारियो में भी आपका इंस्टीट्यूट ही PAL अप्लाई करेगा स्टूडेंट के बिहाफ पे और इंस्टीट्यूट ही आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल स्टेट से PAL लेके देगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखा जाए तो ऑब्वियसली अब जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ हो गया है। वो स्टूडेंट्स जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहे हैं और सितंबर इनटेक के लिए अपना प्लान कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि एक उन्होंने स्पेसिफिक नंबर इशू कर दिए हैं, ठीक है, कि इसी नंबर्स तक उन्होंने PAL इशू करने हैं, उस नंबर से ज़्यादा PAL इशू नहीं होंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी तक वेट कर रहे हैं, लेकिन प्लान कर रहे हैं कि वो कनाडा में अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल वेट कर रहे हैं कि अभी हम थोड़ा लेटर ऑन अप्लाई करेंगे, हम 2 माह बाद या 3 माह बाद अप्लाई करेंगे, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें,
क्योंकि अब मोस्ट प्रोबेबली जो एडमिशन होगा और जो PAL होगा, जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, वो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे मिलेगा। और मज़ीद ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब इंटरव्यू भी रिक्वायर कर रही हैं। वो स्टूडेंट जो एडमिशन अप्लाई करते थे, पहले आपको इंटरव्यू रिक्वायर नहीं होता था, सिर्फ आपके जो इनिशियल ग्रेड्स हैं या आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे ही आपको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अब आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी रिक्वायर कर रही है, ताकि वो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकें कि जो स्टूडेंट्स की इंटेंशन है वो उसके एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ उसका माइंडसेट क्या है, क्या वो जो रीज़न है या जस्टिफिकेशन है कनाडा में स्टडी के साथ साथ जो स्पेसिफिक उसने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है वो जस्टिफाई कर सकता है या नहीं। तो स्टूडेंट कोशिश करें कि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं, अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप भी सितंबर इनटेक में इनरोल हो रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि आप कनाडा में सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें आप एज सुन एज़ पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि जो अब एडमिशन का प्रोसीजर है वो काफ़ी कम्पिटिटिव हो गया है। उसके लिए आपको अब कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा और उसका आपका एक ही सलूशन है कि जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी ही आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे और उतना ही आपका PAL लेने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ओबियसली अगर हम इन दोनों चीज़ों की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें लीडिंग टू वीज़ा है, क्योंकि अगर आप एडमिशन अप्लाई करेंगे, एडमिशन मिलेगा तो आपको PAL मिलेगा, अगर PAL मिलेगा तो फिर ही आप अपना वीज़ा फाइल करेंगे। तो देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। इसके लिए जितनी जल्दी आप एडमिशन अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको PAL मिलेगा और उतनी जल्दी आप वीज़ा फाइल करेंगे। उसमें हम कंफर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन ओबियसली अगर आपने जो एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया हुआ है, अगर आपको PAL मिला हुआ है तो ओबियसली आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आपका भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।